किसी वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसमें कौवा और कौवी रहते थे। उसी बरगद के पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सांप भी रहता था जो कौवी द्वारा दिए गए अंडों को हमेशा खा जाता था। परंतु कौवा और कौवी को समझ में नहीं आता था कि जब भी भोजन की खोज में वे दोनों घोंसले से बाहर जाते तो उनके अंडे कौन ले जाता है, और वे इसे अपनी नियति समझकर हताश हो जाते थे। एक बार जब कौवी ने घोंसले में अंडे दे रखे थे तो वह दोनों उन अंडों का ख्याल बड़े ध्यान से रख रहे थे। यही कारण था कि वे अंडे अभी तक सांप का भोजन नहीं बन पाए थे। परंतु एक दिन जब कौवा और कौवी भोजन ढूंढने निकले थे, अर्थात वे दोनों घोंसलों में उपस्थित नहीं थे, तो सांप मौका पाकर उसके घोंसले में आ गया और वहां से अंडे को अपने बिल में ले जाने लगा। परंतु कौवा और कौवी को भोजन बड़ी जल्दी मिल चुका था, इसलिए वे अपने घोंसले की तरफ बहुत जल्दी पहुंच गए और उन्होंने सांप को उनके अंडे उसके बिल में ले जाते हुए देख लिया। इससे पहले कि वह दोनों कुछ कर पाते तब तक सांप अपने बिल में सभी अंडे ले जा चुका था। सांप के द्वारा अंडे ले जाने के बाद कौवी बहुत दुखी हुई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ पहले जैसा हो गया और इस बार कौवे ने बरगद के पेड़ में ही ऊपर की टहनी में अपना घोंसला बनाया और कौवी से कहा कि इस बार सांप हमारे घोंसले में नहीं आएगा, क्योंकि ये घोंसला सबसे ऊपर की टहनी पर बना है, जिसके कारण आसमान से साफ साफ घोंसलों को देखा जा सकता है। यदि सांप हमारे घोंसले में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसे ऊपर उड़ती हुई चील देख लेगी, और तुम तो जानती हो कि चील सांप की बेरी होती है, अतः सांप यहाँ नहीं आएगा और हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। कौवी ने कौवे की बात मानकर नए वाले घोंसले में अंडे दिए और वे अंडे न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि उसमें से बच्चे भी निकले। वहीं सांप कौवा और कौवी के पुराने वाले घोंसले में जाता तो उसे घोंसला हमेशा खाली मिलता था और बरगद का पेड़ विशाल होने के कारण ऊपर वाला घोंसला नहीं दिखता जिसमें कौवा कौवी और उसके बच्चे रहते थे। उसे लगा कि कौवा और कौवी उसके आतंक से भयभीत होकर कहीं दूसरी जगह चले गए हैं और वे अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। कुछ दिन बाद सांप ने देखा कि कौवा और कौवी बरगद के पेड़ से ही अपनी उड़ान भरते हैं और शाम के समय भी उसी बरगद के पेड़ पर आ जाते हैं। वह समझ गया कि कौवा और कौवी ने अपना घोंसला उसी पेड़ पर किसी और शाखा पर बना रखा है। तभी अगले दिन कौवा और कौवी की उड़ान भरने के बाद सांप पेड़ पर कौवा और कौवी द्वारा बनाए गए नए घोंसला ढूंढने निकल पड़ा और उसने कौवा और कौवी का नया घोंसला ढूंढ निकाला। घोंसले में उसने कौवा और कौवी के 3 बच्चों को देख लिया। सांप ने देखते ही एक एक करके तीनों बच्चों को निगल लिया और उसके पश्चात तुरंत अपने बिल की ओर लौट गया। जब कौवा और कौवी अपने घोंसले में लौटे तो उन्होंने घोंसला खाली मिला। वे घोंसले में अपने बच्चे के बिखरे हुए पंख को देखते ही समझ गए कि सांप ने उनका ये घोंसला ढूंढ निकाला है और उसने उसके बच्चों को भी मार दिया है। यह सब देखते ही कौवी को अत्यधिक दुख हुआ और वह कौवे से रोते हुए कहने लगी कि क्या हर बार हमारे बच्चे सांप का भोजन बनते रहेंगे? क्या हम सांप को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते? और क्या इस समस्या से हम कभी नहीं निकल पाएंगे? तभी इसके जवाब में कौवे ने कहा कि सांप को सबक सिखाना अत्यंत जरूरी है। सांप जैसा दुष्ट से निपटने के लिए हमें अपने मित्र की आवश्यकता होगी, इसलिए अपने मित्र लोमड़ी के पास चलते हैं जो हमें इस विकट परिस्थिति से निकालने का उपाय बताएगी। वे दोनों तुरंत लोमड़ी के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े और वहां पहुंचते ही उन्होंने लोमड़ी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। लोमड़ी ने
उन दोनों को सांत्वना दी और उसने उन्हें दुष्ट सांप को सबक सिखाने का उपाय भी बताया। लोमड़ी ने कौवे को उपाय दिया कि इस राज्य की राजकुमारी अपनी सखियों के साथ पास के सरोवर में जल क्रीड़ा करने आती है। उनकी सखियों के अलावा कुछ सैनिक भी उनकी रक्षा के लिए वहाँ होते हैं। तुम वहाँ जाकर राजकुमारी की किसी भी कीमती वस्तु को चुराकर उसके सैनिकों को दिखाते दिखाते पेड़ के पास ले जाना और पेड़ के पास पहुँचते ही उस कीमती वस्तु को सांप के बिल में डाल देना। उपाय सुनते ही कौवा और कौवी खुश हुए और लोमड़ी को धन्यवाद देते हुए वहाँ से अपने घोंसले की ओर लौट गई। अगले दिन कौवे ने ऐसा ही किया और वह सरोवर के लिए निकल पड़ा। पास के सरोवर में पहुँचते ही वह वहाँ एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया और जैसे ही राज्य की राजकुमारी स्नान करने सरोवर में उतरी तो उसने सर्वप्रथम राजकुमारी और उनकी सखियों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के पश्चात कौवा मौका पाकर राजकुमारी का सबसे कीमती हार जो कि उनके वस्त्रों के साथ सरोवर के तट पर रखा था उसने अपनी चोंच में दबाकर आसमान में उड़ने लगा। जब सैनिकों ने आसमान में कौवे के मुंह में हार देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए और कौवे का पीछा करने लगे। कौवे ने अपनी गति कम रखी जिससे राजकुमारी के सैनिक उसका पीछा तब तक करते रहे जब तक वह अपने घोंसलों के पास न पहुंच जाए। जैसे ही कौवा बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने सांप के बिल में वह हार डाल दिया और खुद अपने घोंसले में चले गया। जैसे ही राजकुमारी के सैनिक ने बिल में झांका तो उन्हें सांप दिखा और उसके बगल में ही राजकुमारी का हार भी था। सैनिक अपने भाले से राजकुमारी के हार को सांप के बिल से निकालने की कोशिश करने लगे। वैसे ही सांप की नींद खुल गई। सांप भाले को देखकर डर गया और बात को जानने के लिए जैसे ही बाहर निकला सैनिकों द्वारा भालों से प्रहार करने के कुछ समय उपरांत सांप घायल हो गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। सांप के जाने के बाद कौवा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मित्रों, कभी भी हमें अपने से निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए। साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए। बुद्धि से जो काम बनता है वह शास्त्रों से बड़े बड़े हाथियों और फौज से भी नहीं बनता है और उपाय से जो काम हो सकता है वो पराक्रम से नहीं किया जा सकता। मित्रों, कहते हैं कि तरकीब से शत्रु पर जैसे जीत मिल सकती है वैसे हथियार से नहीं मिल सकती।